आज मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में गहराई से उतरने जा रहा हूँ। इस प्रभावशाली व्यक्ति के बारे में सबसे आश्चर्यजनक तथ्यों को उजागर करने के लिए खुद को चुनौती दे रहा हूँ। इस वीडियो में आप डॉक्टर मनमोहन सिंह की पृष्ठभूमि तथा भारत के अर्थव्यवस्था और राजनीतिक में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में जानेंगे। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत के वित्त मंत्री के रूप में पदभार संभाला तो देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। भारतीय आर्थिक स्थिर थी और सरकार अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋण पर चूक करने की कगार पर थी। लाइसेंस राज, परमिट और लाइसेंस की एक जटिल प्रणाली ने भारतीय उद्यमशीलता को दबा दिया था और देश की व्यापार नीतियां अत्यधिक गंभीर थी। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर $1 बिलियन ही रह गया था, जो मुश्किल से 2 हफ्ते के आयतों को कवर करने की पर्याप्त था। आर्थिक चुनौतियां इतनी गंभीर थी कि भारत को अपने स्वर्ण भंडार को ऋण के लिए गिरवी रखने के लिए स्विट्जरलैंड ले जाना पड़ा। आर्थिक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से स्पष्ट थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। भारत सरकार के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, जिसने कठोर सुधार की आवश्यकता पर और अधिक जोर दिया। इतना संकट गंभीर था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने टिप्पणी की थी कि भारत दिवालिया होने से सिर्फ 2 हफ्ता ही दूर है। आर्थिक संकट दशकों की खराब आर्थिक नीतियां का प्रमाण था और देश को इस संकट से बाहर निकलने के लिए एक साहसी और दूरदर्शी नेता की आवश्यकता थी। आर्थिक अर्थव्यवस्था में अपने विशाल अनुभव और विशेषज्ञता के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह इस काम के लिए सही व्यक्ति थे। उन्होंने सुधारों की एक श्रृंखला शुरू की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल दिया तथा इसे अधिक बहुमुखी और बाजार में अनुकूल बना दिया। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। 1947 के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत आ गया और शरणार्थी शिविर में पले बढ़े। कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बेहतरीन छात्र थे और चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन करने चले गए। बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में डायरेक्ट की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की। भारतीय राजनीतिक में डॉक्टर मनमोहन सिंह का उदय तेजी से हुआ और वे 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने। उन्होंने 1980 के दशक के दौरान भारत की आर्थिक नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1991 में उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त किया। वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई योजनाओं को लागू किया। मंत्री महोदय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सुधारों की एक श्रृंखला लागू की जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था उदार बनी और विदेशी निवेशकों के लिए यह अधिक आकर्षण बन गई। प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ऐसे सुधारों को लागू करना जारी रखा जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में बदलाव आया। उन्होंने भारत के विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। खास तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम सहित कई सामाजिक कल्याण कार्यक्रम भी लागू किए। 1991 का आर्थिक संकट भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था और डॉक्टर मनमोहन सिंह की उदारीकरण नीतियों ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था जो गंभीर स्थिर थी वो 8% प्रति वर्ष से अधिक की दर से बढ़ने लगी, जिससे भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मनमोहन सिंह के सुधारों से विदेशी निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और भारत बहुराष्ट्रीय निगमों के लिए आकर्षण गंतव्य बन गया। भारतीय आईटी उद्योग जो 1990 के दशक में नवजात था, वो भी फूलने फलने लगा और भारत आउटसोर्सिंग का केंद्र बन गया।
सुधारों से भारत की बुनियाद ढांचे में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, जिसमें कई नए राजमार्ग, हवाई अड्डे और बंदरगाह बन गए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के आर्थिक सुधारों का भारत की अर्थव्यवस्था पर अस्थायी प्रभाव पड़ा और उनकी नीतियां आज भी राष्ट्र को प्रभावित करती है। उनकी विरासत, दूरदर्शी नेतृत्व की शक्ति और राष्ट्र के भाग्य पर पड़ने वाले उनके प्रभाव का प्रमाण है। यदि आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का यह अवलोकन रोचक लगा हो तो भारत के इतिहास के प्रभावशाली नेताओं पर हमारे अन्य वीडियो अवश्य देखें और नीचे टिप्पणी में अपने विचार जरूर साझा करें। धन्यवाद।